तो है, लेकिन हमने इन ब्राह्मणवादियों की सोच, उनके तरीकेकार को अब तक समझा नहीं है। जिस दिन हम उनके तरीकेकार को समझेंगे उस दिन हम इनको जो है उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कि हम मुल्क के हिंदू, हम मुल्क के दलित, आदिवासी और मुसलमान रोज रास्ते में पड़े हुए कांटों को साफ करते हैं। मैं कहता हूं कि हम क्यों रोज कांटों को साफ करते हैं, हमें उस कांटेदार झाड़ को साफ करने की तैयारी में लग जाना चाहिए। जब तक ये कांटेदार झाड़ जड़ों से उखाड़ नहीं दिया जाएगा तब तक इस मुल्क के अंदर जो है मोहब्बत की और भाईचारे की लहर नहीं फैलेगी। अगर हमें किसी को टारगेट करना है, इस मुल्क के 98% आवाम का अगर कोई दुश्मन है तो यह ब्राह्मणवादी है। आप ये बात को अपने ज़हन-ए-नशीन कर लो, अपने विचार को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो। आजादी के बाद जो विभाजन हुआ 47 के अंदर, जो हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी मुसलमानों को दे दी गई। कि मुसलमानों ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस मुल्क की पांडे की, इस मुल्क का बंटवारा किया। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस मुल्क के अंदर द्विराष्ट्रीयकरण का बात करने वाला और इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को बांटने की अगर किसी ने बात की है तो हिंदू महासभा ने विनायक दामोदर सावरकर ने बात की। और ये वही संघ परिवार है, ये वही संघ परिवार है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या किया, कत्ल किया। ये नथुराम गोडसे, जिसको ये लोग हीरो बना रहे हैं, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कातिल को हीरो बनाने की बात कर रहे हैं। ये नथुराम गोडसे, इसने जो है सपना करवाया, दाढ़ी रखा और मुस्लिम लिबास के अंदर जो है महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाई। वो काका साहेब अगर उस वक्त उस जगह पे मौजूद नहीं होते तो 48 में जो महात्मा गांधी के ऊपर अटैक हुआ, उसके बदले में पूरे हिंदुस्तानी आवाम मुसलमानों को काट डाली। तो काका साहब ने कहा कि काका साहब ने उस वक्त नथुराम गोडसे को पहचाना। अगर नहीं पहचानते तो मुसलमानों का हालत खराब होता था। ये वही नथुराम गोडसे है, आरएसएस का कैडर, इसको हीरो बनाने की बात कर रहे हैं। ये कभी भी हीरो नहीं बन सकता। इस मुल्क के अंदर जो सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा मिला है 1 साल के अंदर, ये 1 साल के अंदर जो है 1 साल के अंदर नहीं हुआ, बल्कि 50 साल तक कांग्रेस ने थाली सजाकर बीजेपी के हवाले की है। कितने साल में? 50 साल के। ये कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर कहती है, लेकिन इसमें सारे कौन है? संघ परिवार के लोग। कांग्रेस ने 50 साल तक इस मुल्क के दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों का इस्तेसाल किया, उन पर जुल्म किया और बीजेपी को थाली लाकर हाथ में दे दिया था कि हम किससे लड़ते थे? हमारे दलित भाइयों से लड़ते थे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हमने देखा कि नई एक्सपेरिमेंट जो है आरएसएस और बीजेपी ने करना शुरू किया। मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ, वो कौन थे? दलित भाई नहीं थे, वो जाट थे। वर्षों से जाट और मुसलमान साथ में रहे, लेकिन जाटों के अंदर भी नफरत फैलाकर मुसलमानों के साथ भिड़ा दिया। और सिख लोग जो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं गए, लेकिन ये सिखों के अंदर भी जहर डालकर, आज कितने सिख आरएसएस के साथ मिले हुए, इनके अंदर भी जहर डालकर हैदराबाद का राइज करवाया और सहारनपुर का राइज करवाया। वो तो वक्त था कि एसडीपीआई और जो है सिख फोरम ने मिलकर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिख मुस्लिम पीस फोरम के नाम पर जो है शांतता बनाने का काम किया। और महाराष्ट्र के अंदर आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो है पुणे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और संभाजी महाराज की प्रतिमा को मलिन करके फेसबुक पे डाला गया और वो पोस्ट निहाल खान के नाम पे डाला गया और ये बताया गया कि देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ मुसलमान है। मराठा समाज के लोग मैदान पे उतरे मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि मराठा समाज के संभाजी ब्रिगेड के लोग, मराठा सेवा संघ के लोग एहतजाज करने के लिए निकले। लेकिन उसके बीच में हिंदू राष्ट्र सेना के लोग और बजरंग दल के लोग और सनातन के लोग रास्ते पे आकर लोगों की गाड़ियां और नुकसान करना शुरू किया। इसके अंदर मोहसिन सादिक नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मारा गया, आप सबको मालूम होगा। वो चाहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा भी मुसलमानों से लड़े, तो अलग अलग समाज के लोगों को मुसलमानों से लड़ाने की एक नई तरतीब ये लोग जो है अमल में लाए हैं। ये तरतीब को हमें समझ